हेलो, वेलकम टू गुरुकुल एकेडमी। तो आज की जो हम लोगों की क्लास होगी वो क्लास नंबर 3 होगी, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करते रहें, ठीक है। तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले ये आप बता दें कि लाइव जो क्लास रहती है आपकी पॉलिटी टॉपिक की, वो 9 बजे रात को रहती है। तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव क्लास लिया करें, क्योंकि लाइव क्लास का बात ही अलग होती है, ठीक है। तो हम लोग अब क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर, हम लोगों के 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, और जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो आप जरूर एक बार वीडियोस को देख जरूर लेना, ठीक है। ये आपके सभी एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। जो आपकी बेसिक साइंस होती है वो, किसी कालीन की सफाई या उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसे कौन सा नियम लागू होता है। आपको सभी को पता है कि कौन सा नियम होता है। न्यूटन का पहला नियम आपका लागू होता है, ठीक है। साबुन के घोल में घोलने पर उसका प्रस्तराव क्या हो जाता है, घट जाता है। इससे कपड़े क्या हो जाते हैं, ज्यादा जल्दी या आसानी से साफ हो जाते हैं। आर्किमिडीज का जो नियम था, आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो उसका आंसर क्या होगा, प्लवन से। किससे संबंधित है ये, प्लवन से। पास्कल इकाई है, पास्कल जो इकाई है वो किसकी है, दाब की है। सभी को पता होगा कि पास्कल का जो इकाई है वो किसकी है, दाब की है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था, न्यूटन के द्वारा। एक मनुष्य का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है। तो देखो, अगर सी की जगह हम 60 लिख दें तो 5 से इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 12 बार। 12 का 9 में डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 108 इक्वल टू एफ माइनस 32। इस 32 को इधर लेके आएंगे तो एफ बराबर आंसर कितना आ जाएगा, 140 डिग्री फॉरेनहाइट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया, आपके काम आएगा। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी के निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार के माध्यम से आती है। तो आप सभी को पता है विकिरण के माध्यम से आती है। किस माध्यम से आती है, विकिरण के माध्यम से। वायु गर्म होती है, वायु गर्म किसकी वजह से होती है, संवहन की वजह से। किसकी वजह से, संवहन की वजह से। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। तो 45 ग्राम एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन प्रोटीन लेना चाहिए। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है, ट्रांसफार्मर का कार्य है एसी वोल्टता को घटाने या बढ़ाने में प्रयुक्त होता है, ठीक है। ध्यान रखना। आ जाइए, अगर कोई क्वेश्चन आपका डाउट में रहता है तो उसको आप बाद में कमेंट करके या अपना गूगल पे सर्च करके क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। किसी तत्व को रासायनिक विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है, ठीक है। किस तत्व को, तो ध्यान रखना, हाइड्रोजन को। किसको, हाइड्रोजन को आवारा तत्व, किस तत्व की, आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों आइसोटोप की संख्या कितनी हो, हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। तो याद रखना, प्रोटियम भी होता है, ड्राइट्रियम भी होता है, ड्यूटेरियम, ये इट्रियम ये नहीं होता। हाइड्रोजन के जो 3 समस्थानिक उनका नाम ये है, ठीक है, 1h1 1h2 1h3। ट्राइटियम किसका समस्थानिक है, देखो दोबारा वही प्रश्न आ गया। ट्राइटियम किसका, हाइड्रोजन का, भी हम लोग पढ़ चुके थे, हाइड्रोजन का समस्थानिक है, ठीक है। किस कारण से स्टोन कैंसर होता है, कौन सा कैंसर, स्टोन कैंसर जो होता है वो किसके कारण से होता है। अम्ल वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग, या रेडियो धर्मता, बैक्टीरिया एक्शन। तो याद रखना, अम्ल वर्षा के कारण आपको स्टोन कैंसर हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कौन सी नहीं है। तो बताइए, इसका आंसर होगा डी। कौन सी, हाइड्रोजन नहीं है। क्लोरोफॉर्म को क्या बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को CFC। ये आपके रेफ्रिजरेटर और फ्रिज से निकलती हैं, और ये ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती हैं। किसको पहुंचाती हैं, ओजोन परत को सबसे ज्यादा नुकसान क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड तो आपकी ग्रीन गैस होती है। गोताखोर सांस लेने के लिए किन दो गैसों का मिश्रण का प्रयोग करते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, गोताखोर जो होते हैं वो किन दो गैसों को। तो ध्यान रखना, ऑक्सीजन और हीलियम, इन दो गैसों का मिश्रण गोता द्वारा दिया जाता है। प्रॉपर प्योर ऑक्सीजन नहीं ली जाती है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। निम्नलिखित में से किसने भारी जल की खोज की थी, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने भारी जल की खोज की थी, और भारी जल का फॉर्मूला सभी को पता है, D2A। तो इसका लिखना HC यूरे, HC यूरे, ठीक है, HC यूरे है। उन्होंने किसकी खोज की थी, भारी जल की। और भारी जल आपका पावर प्लांट में, और सॉरी उसमें न्यूक्लियर प्लांट में बंधक का काम करता है। अदिश एक प्रमात्रा है जिसका परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होती। अदिश राशि वह एक राशि है जिसका परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती। कौन सी नहीं होती, दिशा नहीं होती। अदिश राशि का आपको परिभाषा पता होनी चाहिए, तो उसी के अंतर्गत ये आता है। निम्नलिखित में से किसे एक स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं, स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं। तो ध्यान रखना, जीनोन को एक कौन सी गैस बोला जाता है, स्ट्रेंजर गैस। इसको ध्यान रखना, इंपोर्टेंट बन जाता है आपका। स्ट्रेंजर गैस किसे कहा था, जीनोन को। ट्यूबलाइट में सामान्यतः कौन सी गैस भरी होती है, जो आपकी ट्यूबलाइट होती है उसमें कौन दो गैसों का मिश्रण होता है।
तो ध्यान रखना पारे की वाष्प और आर्गन ये दोनों भरे हुए होते हैं, पारे की वाष्प और आर्गन। निम्नलिखित में से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो इसके ध्यान रखना का आपको पता है कौन सी है, CO2 कार्बन डाई ऑक्साइड, CO2 आपकी प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। जल का शुद्धतम रूप है, कौन सा शुद्धतम रूप है जल का? ठीक है, ध्यान रखना इसे बोलते हैं आसुत जल। कौन सा जल होता है? आसुत जल, इसको ध्यान रखना। ठीक है, ये सब भौम जल या नल जल या वर्षा का जल नहीं, आसुत जल जो होता है वो आपको जल का शुद्धतम रूप है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अम्ल नाम है, तो याद रखना मर्यूटिक एसिड, मर्यूटिक एसिड भी बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, HCl को मर्यूटिक एसिड। समुद्री शैवाल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मिलता है? समुद्री शैवाल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मिलता है? तो ध्यान रखना आयोडीन इज द राइट आंसर। क्या मिलता है? आयोडीन आपका। तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु है। तरल अवस्था में जो पाई जाती है वो एकमात्र अधातु कौन सी है? उसे बोलते हैं ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है वो तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु है। तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु आप सभी को पता है पारा। क्या है? पारा जो है वो तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु है। फास्फोरस की प्रचुरता किसमें पाया जाता है? वसा, प्रोटीन, विटामिन या इनमें से कोई नहीं? तो आपको ही पता है फास्फोरस सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? प्रोटीन में। ठीक है, प्रोटीन फास्फोरस में पाया जाता है, दोनों ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है? कीटाहारी कौन सा पादप है जो कीटों को खाता है? किसको खाता है? कीटों को। तो ध्यान रखना इसको नाम है घटपर्डी। ठीक है, घटपर्डी या पिचर प्लांट बोलते हैं इसको, जिसके दांत होते हैं और इसमें कीड़ा बैठता है ये बंद हो जाता है। ठीक है, अब आ जाओ अगला। कुनैन की छाल, कुनैन आपने सुना होगा, कुनैन की छाल किस पेड़ से निकाली जाती है? तो ध्यान रखना सिनकोना के पेड़ से कुनैन की छाल निकाली जाती है। किस पेड़ से? सिनकोना के पेड़ से। भोजपत्र उत्पन्न होता है, भोजपत्र जिसमें हम लोग खाना खाने वाले जो बॉक्स से, आप केरल साउथ में चले जाओ तो वो किसकी छाल से उत्पन्न होता है? तो ध्यान रखना उसको बेटुला की छाल से होता है। किसकी छाल से? बेटुला की छाल से। वाष्पोजन मापी है, वाष्पोजन, वाष्पोत्सर्जन मापी है, इसको क्वेश्चन नापा जाता है वाष्पोजन का, ध्यान रखना पोटोमीटर आंसर होगा इसका। हाइग्रोमीटर होता है आर्द्रता को नापने के लिए। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना क्या होगा? पोटोमीटर। पादप वृद्धि हार्मोन, पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन, जिब्रेलिन किससे निकाले जाते हैं? पादप वृद्धि हार्मोन, यानी जो पेड़ पौधों की वृद्धि करता है वो कौन सी है? पादप वृद्धि हार्मोन जो होता है वो किसके द्वारा निकाले? तो ध्यान रखना इसका आंसर होगा कवक से। किससे निकाले जाते हैं? कवक से। सर्वप्रथम सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण क्रियाकलाप कहाँ चलता है? तो सर्वाधिक जो क्रिया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो आपके दो रंगों में होती है, आपको भी पता है, लाल और नीले। ठीक है, लाल और नीले रंग में प्रकाश संश्लेषण की सबसे अधिक होती है। पौधों के वाष्पोजन की क्रिया किसमें होती है? तो ये पूरे पौधे में होती है। ठीक है, किसमें होती है? पूरे पौधों में होती है। ध्यान रखना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पूछी गई है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रयुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो आप सभी को पता है जल से, क्योंकि इससे H2O आता है और इसी से आपका ऑक्सीजन निकलती है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। फ्लाई एश, फ्लाई एश जो होती है वातावरणीय प्रदूषक है, इसके द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, बताइए इसके द्वारा क्या उत्पन्न होता है? ध्यान रखना ये थर्मल पावर प्लांट में, किसमें? थर्मल पावर प्लांट में फ्लाई एश होता है और ये वायुमंडल के लिए प्रदूषक का काम करता है। भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले अजैविक प्रदूषण है। कौन सा भूमिगत जल को प्रदूषित करता है? तो उसका ध्यान रखना आर्सेनिक है, जो वो भूमिगत जल को क्या कर देता है? प्रदूषित कर देता है। पहली ओंटोलॉजी, पहली ओंटोलॉजी के अंतर्गत किसके अध्ययन होता है? तो ध्यान रखना है पहली ओंटोलॉजी के अंतर्गत जीवाश्म का, किसका अध्ययन होता है? जीवाश्म अध्ययन होता है। तितलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तितलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसको भी ध्यान रखना, तितलियों के अध्ययन को बोलते हैं लेपिडेटेरियोलॉजी, लेपिडेटेरियोलॉजी। जनसंख्या का अध्ययन को क्या कहते हैं? जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? ये भी ध्यान रखना, जनसंख्या के अध्ययन को आप सभी को पता है डेमोग्राफी। क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी। मास्ट कोशिकाएं या मास्ट सेल कहाँ पाई जाती हैं? तो ध्यान रखना मास्ट कोशिकाएं जो है वो संयोजी ऊतक में पाई जाती है। किस ऊतक में? संयोजी ऊतक में। निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? आप सभी को पता है फोटोन जो है वो परमाणु का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता? तो आप भी बताओ इसको, किसे विभाजित, तो ध्यान रखना इस फोटोन को विभाजित नहीं किया जा सकता, बाकी धनायन परमाणु या नाभिक को विभाजित किया जा सकता है। व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? तो ध्यान रखना इसको आंसर है प्रतिरोध। ये ध्यान रखना इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार आता है। व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या नापा जाता है? प्रतिरोध किससे नापा जाता है? तो उसका नाम क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज। माइक्रोफोन का आविष्कार किसे माना जाता है? तो आपको भी पता है माइक्रोफोन का आविष्कार कौन थे? ग्राहम बेल थे। कौन थे?
ग्राहम बेल थे। स्कूटर का आविष्कार किसने किया था? स्कूटर का आविष्कार ध्यान रखना ब्रॉड शॉ आंसर होगा इसका, ब्रॉड शॉ ने किया था स्कूटर का आविष्कार। वायरलेस का आविष्कार किसने किया था? जो वायरलेस होता है उसका आविष्कार किसने किया था? ध्यान रखना वायरलेस का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी ने। किसने किया था? मार्कोनी ने। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? आपको भी पता है विद्युत के लिए किसका? न्यूक्लियर प्लांट में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले अर्धचालक चिप निम्न में से किसकी बनी होती है? तो आपको भी पता है अर्धचालक जो चिप होती है वो किसकी होती है? सिलिकॉन की होती है। किसकी होती है? सिलिकॉन की। तो आज की क्लास हम लोग खत्म करते हैं, और क्लास को शेयर किया करो, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और 9 बजे क्लास आपकी लाइव रहती है पॉलिटी की, तो वो भी क्लास जरूर अटेम्प्ट करो। जो भी नए स्टूडेंट है वो इस क्लास को जरूर अटेंड किया करें, ठीक है? तब तक के लिए मिलते हैं कल साइंस की अगली क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।